अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। आजकल नहीं, कुछ सालों से और अब भी तो बहुत ज़्यादा हो गया है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स से मांगो, यूनिवर्स देगा, बहुत हो रहा है। मेरे आसपास के लोग भी मुझे ये कहते हैं, तो मैंने सोचा फिर एक वीडियो बनाती हूँ इस पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात कही जाती है कि आप जैसा सोचोगे, बिलीव करोगे, वही आप रिसीव करोगे। तो क्या इस्लाम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जायज़ है? लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो कहीं शिर्क तो नहीं हो जाएगा? चलिए भाइयों और बहनों, एकदम आराम से इस बात को समझते हैं। इस्लाम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल होगा? मैं एज ए इंडिविजुअल, जो मेरी थिंकिंग है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि आप जो सोचोगे, बिलीव करोगे, उसको आप रिसीव करोगे, आपको यूनिवर्स देगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यूनिवर्स देगा, तो ये शिर्क हो जाएगा, ये गुनाह हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी और शय की इबादत करना कबीरा गुनाह है, यानी शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और से आप उम्मीद रखते हैं कि वह आपको देगा, ये गुनाह है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छा सोचूंगी या सोचूंगा और मैं जैसा सोचूंगा, विजुअलाइज करूंगा, बिलीव करूंगा, मुझे यूनिवर्स देगा, नहीं मेरे भाइयों और बहनों, यूनिवर्स इज अ क्रिएशन। यूनिवर्स विल नॉट गिव यू, द क्रिएटर विल गिव यू, हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। आप सोचिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, यूनिवर्स क्यों देगा? यूनिवर्स को बनाने वाला देगा ना आपको। यूनिवर्स को बनाया किसने? अल्लाह पाक। हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स? अल्लाह पाक। तब अल्लाह से मांगिए, अल्लाह पे तवक्कल कीजिए, अल्लाह आपको देगा। अल्लाह ने क्या कहा है? मैं अपने बंदों के गुमान के साथ हूँ। आप अपने अल्लाह से जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह वही आपको देगा। मतलब फिर समझ, आप अल्लाह से जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह आपको वही देगा। तो ये क्या हो गया? आप जैसा सोचोगे वैसे मिलेगा, है ना। ये जो बेकार आजकल हो रहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे इस्लाम में तो है ये बात। अल्लाह ने तो बोल दिया है अपने बंदों को, मेरे बंदे जैसा तुम मुझसे गुमान करेगा, मैं वैसे ही तेरे साथ हूँ। यानी आप अल्लाह से जो गुमान करिए, आपको मिल जाएगा। और क्या कहा गया है? दुआ करो और तवक्कल करो, यकीन रखो दुआ करते वक्त, यकीनी कि ये जो मैंने अल्लाह से मांगा ये मुझे मिलेगा, अल्लाह पाक आपको दे देंगे। यकीन में गड़बड़ मत करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी क्या बोलता है? यकीन करो आपको मिलेगा। तो हमारा इस्लाम तो हमें बहुत पहले ही बता चुका है, अल्लाह पाक ने हमें बहुत पहले ही बता दिया है कि आप जैसा चाहोगे वैसे ही मिलेगा, आप तवक्कल जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा। लेकिन यहाँ शिर्क ये हो जाएगी अगर आप सोचोगे यूनिवर्स देगा। यूनिवर्स नहीं देगा। क्या है यूनिवर्स? यूनिवर्स को किसने बनाया? यूनिवर्स को बनाया अल्लाह पाक ने। तो यूनिवर्स को बनाने वाला आपको देगा, जो सारे कायनात का मालिक है। ठीक है, कहते हैं ना अल्लाह पाक सारे आलिमों का, सारे आलमों मतलब सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते हैं, इस गैलेक्सी में क्या क्या नहीं है, बहुत कुछ है, सब का मालिक अल्लाह पाक है। तो यूनिवर्स आपको नहीं देगा, यूनिवर्स को बनाने वाला आपको देगा। यूनिवर्स तो एक क्रिएशन है, कोई क्रिएशन आपको क्या देगा? लॉजिक लगाइए ना। यूनिवर्स को बनाने वाला देगा, यानी अल्लाह पाक देगा। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जा रहा है, इन शॉर्ट बात समझिए कि जैसा आप सोचोगे वैसा मिलेगा। तो अगर इस्लाम में भी यही बोला गया कि जो आप अल्लाह से तवक्कल करोगे वही आपको मिलेगा, आप अल्लाह से जैसा गुमान करोगे अल्लाह आपको वही देगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि यूनिवर्स देगा, ये गुनाह होगा। यूनिवर्स नहीं देगा, अल्लाह पाक देगा। तो आप अल्लाह से अच्छा गुमान करिए, अल्लाह से जो मांगते हैं दुआ में तवक्कल करिए कि अल्लाह आपको देगा ही देगा। कभी कभी डिले होता है, डिले होने का मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, डिले होने का मतलब है कि वह बेहतर तरीके से आपके पास आएगा वो चीज़। आपको जो भी मांग रहे आप तवक्कल करिए, आप अल्लाह से मांगिए, तवक्कल करिए, आपको मिल जाएगा। अल्लाह से अच्छा गुमान रखिए, अल्लाह आपको वैसे ही दे देगा।
तो समझ में आया, आपको अल्लाह से मांगना है, यूनिवर्स से नहीं, आप अल्लाह से मांगिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है ना, मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स देगा, यूनिवर्स देगा, यूनिवर्स देगा, यूनिवर्स कुछ नहीं देगा, यूनिवर्स को बनाने वाला देगा, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो आप अल्लाह पाक से मांगिए, तवक्कल करिए, यानी अल्लाह से मांगा, बिलीव किया, रिसीव किया। किससे रिसीव किया? अल्लाह पाक से। किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। कौन देगा? अल्लाह देगा। तो पॉजिटिव रहिए। देखिए मैंने कहा, मैं जो बता रही हूँ अपनी बात बता रही हूँ कि व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं सोचूंगी कि मैं यूनिवर्स से मांग रही हूँ, यूनिवर्स मुझे देगा, गलत है, गुनाह हो जाएगा। हाँ, अगर मैं ये सोचूंगी कि मेरा अल्लाह पाक मुझे देगा, मैंने जो अल्लाह से मांगा, अल्लाह मुझे पक्का यकीन ही देगा, जो मैंने दुआ मांगी है, जो दुआ मांग के मुझे यकीन है कि मैं अल्लाह से मांग रही हूँ, अल्लाह मुझे देगा ही देगा इंशाल्लाह, तो ऑब्वियसली मुझे मिलेगा। तो आप अल्लाह से मांगिए, अल्लाह पे तवक्कल करिए, अल्लाह आपको ज़रूर देगा। जैसा आप गुमान करेंगे अल्लाह से वैसा ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने बोल दिया है, तो मेरे बंदे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ सामने आऊँगा। मतलब जैसा आप अल्लाह से गुमान रखेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। अल्लाह से हर वक्त मांगा करिए। अल्लाह हमारे शय व रग से भी ज़्यादा करीब है। किसी भी चीज़ को मांगने से अल्लाह से हिचकिचाइए मत, अल्लाह से बातें कीजिए। द वे यू टॉक टू योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स, इसी तरह आप अल्लाह से बात कीजिए जैसे अल्लाह आपके सामने है। नमाज क्या, खड़े होइए, दुआ करिए, अल्लाह से बातें करिए जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं। अल्लाह को बताइए अपनी तकलीफ, और अल्लाह से मांगते वक्त आप यकीन रखिए कि आप किससे मांग रहे हैं, आप उस क्रिएटर से मांग रहे हैं जिसने सब कुछ यूनिवर्स बनाया है। सब कुछ बनाने वाला जो है अल्लाह पाक, आप उससे मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं देगा आपको? आपका जब तक तवक्कल में कमी होती तभी नहीं होता है। आप तवक्कल रखिए, अल्लाह से गुमान अच्छा रखिए, ज़रूर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।